वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशगेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अतीव प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस समय देश में कुंभ का पर्व चल रहा है। आप लोग गए कि नहीं कुंभ स्नान के लिए? तो प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और हम सब सनातनी हिंदुओं को इस बात का अत्यंत अभिमान है कि करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान करके अपनी आस्था को पुष्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने सुना वहां पर कोई जाति का भेद, वर्ण का भेद, गरीब अमीर का भेद, दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीय का भेद, महाराष्ट्र का तेलंगाना का कर्नाटक का भेद, ऐसा कोई भेद आपने देखा वहां गंगा के तट पे? किसी ने देखा, किसी ने सुना? हमारे धर्म पर जो आक्षेप लगाए जाते हैं, जो अनर्गल बातें की जाती हैं, उनके सबके मुंह बंद हो गए, सबके मुंह बंद हो गए। करोड़ों की संख्या में लोग जो है वहां पर स्नान कर रहे हैं, अपनी आस्था को पुष्ट कर रहे हैं और ये अत्यंत अभिमान का विषय है, अत्यंत गर्व का विषय है कि लगभग भारत की आधी आबादी, भारत की जनसंख्या कितनी 140 करोड़ बताई जाती है, उसमें से क्या 1/3 बोलिए आप कि 40-45 करोड़ लोगों ने वहां पर स्नान कर लिया। तो ये अत्यंत अभिमान का विषय है। अभी जो कुंभ का जो पर्व होता है उसके पीछे की पौराणिक मान्यता जो है वो अत्यंत प्राचीन, अत्यंत अत्यंत प्राचीन। कब से शुरू हुआ नहीं बताया जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता? क्योंकि वो अनादि है, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो अनादि है। बाकी के जितने धर्म हैं उन धर्मों के प्रारंभ की तारीख बताई जा सकती, उन धर्मों का प्रारंभ कब हुआ। जैसे बौद्ध धर्म है तो बुद्ध ने सारनाथ में जब पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किया तो वहां से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति है। हाँ, उसी तरह से इस्लाम धर्म है, मोहम्मद साहब ने जब हिजरत की तो वहां से इस्लाम की शुरुआत है। क्रिश्चियनिटी है, ईसा मसीह ने जब पहला उपदेश दिया तो वहां से क्रिश्चियन धर्म की उत्पत्ति है। सनातन वैदिक धर्म जो है उसकी शुरुआत कब हुई ये कोई नहीं बता सकता, इसीलिए उसका नाम सनातन। सनातन यानी क्या? जिसका न कोई आदि हो, जिसका न कोई अंत हो, उसका नाम सनातन। तो पौराणिक मान्यता यह है कि देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, समुद्र का मंथन किया। मंथन जानते हैं ना आप लोग? मंथन जैसे दही को मथते, मंथन किया समुद्र का। तो उसके लिए मथनी के रूप में मंदराचल पर्वत को लाया गया। एक तरफ देव, एक तरफ दानव, इन लोगों ने मथना शुरू किया।
जब मंथन किया तो मंथन में से, समुद्र में से 14 रत्न उत्पन्न हुए। उसमें से ऐरावत हाथी निकला, उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला, अनेक प्रकार के रत्न निकले। उसमें से वृष भी निकला, विष भी निकला, जिसको भगवान शंकर ने अपने कंठ में स्थापित किया। और अंत में उसमें से क्या निकला? तो धन्वंतरी जो है वो अमृत का कलश लेकर प्रकट हुई। अब अमृत किसको नहीं चाहिए? देवों को भी चाहिए, दानवों को भी चाहिए। देवों को ऐसा लगा कि ये दानव अगर अमृत पी गए तो फिर इनको समाप्त करना मुश्किल है। जिसने अमृत पी लिया वो मरेगा ही नहीं, तो क्या करें? तो छीना झपटी शुरू हो गई। मैं पहले, तू पहले, मैं पहले, तू। भंडार खाने में करते ना देव और दानव, वैसे छीना झपटी शुरू हो गई। तो देवों ने इंद्र का जो पुत्र जयंत था, इंद्र के पुत्र का नाम क्या था? जयंत। उस जयंत को इशारा किया कि तू ये कलश लेके भाग। तो जयंत जो है उस कलश को लेकर भागने लगा, दानव उसके पीछे। तो भागम भाग में, भाग दौड़ में वो कलश जो है 12 स्थानों पर छलका। उसमें का अमृत जो है 12 स्थानों पर छलका, और उनमें से 4 स्थान जो है वो पृथ्वी पर हैं, और बाकी के 8 स्थान जो है वो अन्य लोकों में। तो जहां पर वो अमृत छलका, वो 4 स्थान कौन से? तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये 4 पवित्र तीर्थ हैं जहां पर ये अमृत छलका था। और उस घटना को हजारों हजारों साल हो गए। तो वो जिस मुहूर्त के ऊपर छलका उसका भी बड़ा महत्व है, देश का भी महत्व है और काल का भी महत्व है। तो प्रयागराज में सूर्य और चंद्र जब मकर राशि में हो, गुरु वृषभ राशि में हो और अमावस्या की तिथि हो, तो वहां पर कुंभ योग बनता है। हरिद्वार में मेष में सूर्य हो और कुंभ में गुरु हो, तब कुंभ योग बनता है। उज्जैन में सूर्य जो है जब तुला राशि में हो और गुरु वृश्चिक राशि में हो, उस समय कुंभ योग बनता है। और नासिक में गुरु जब सिंह राशि में हो और सूर्य और चंद्र कर्क राशि में हो, उस समय अमृत योग बनता है, कुंभ योग बनता है। तो इस तरह से ये 4 पर्व हैं और ये 4 पवित्र ऐसे स्थल हैं जहां पर कुंभ का आयोजन होता है। प्रति 12 वर्ष ये चक्र जो है हर 12 वर्ष में एक बार ये घूमता है। 12 वर्ष का काल। गुरु जो है एक राशि में दूसरी राशि, जब उसी राशि में आने के लिए उसको 12 वर्ष लगते हैं। और इसका बड़ा महत्व है। हमारे पुराणों में और हमारे अन्य धार्मिक ग्रंथों में कुंभ में स्नान करने का महत्व जो है उसका बहुत बड़ा फल बताया गया है। विष्णु पुराण में एक बहुत प्रसिद्ध ऐसा श्लोक आता है। वहां कहा गया है, अयम कुंभः परम पुण्यम स्नानम येन कृतम शुभम सर्व पापक्षयम याति गच्छते विष्णु सन्निधिम। इस कुंभ में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सर्व पाप क्षयम, सभी पापों का क्षालन हो जाता है।
और फिर क्या, उससे बड़ा लाभ क्या, गच्छते विष्णु सन्निधिम, भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में वहां पर वो जीव जो है उसकी गति वहां हो जाती है। तो ये ऐसा ही है, कुंभ का महत्व है। हमारे प्रांत से, हमारे परिचितों में, हमारे लोगों में अनेक लोग, सैकड़ों लोग, कोई ट्रेन से गया, कोई हवाई जहाज से गया, कोई बस से गया, कोई कैसे गया, कुछ लोग मेरी जानकारी में मोटरसाइकिल पर भी गए, तो अनेक लोग गए। एक 2-4 दिन पहले मुझे एक फोन आया, पनवेल की एक महिला है, प्रभु भक्त है, उन्होंने फोन किया और एक बड़ा विचित्र प्रश्न पूछा, बड़ा विचित्र प्रश्न पूछा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, महाराज जी हम लोग 19 तारीख के दिन कुंभ के लिए जा रहे, कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे, टिकट वगैरह सब बन गई है और हम लोग कुंभ के लिए जा रहे, किंतु मेरे मन में एक शंका है। उस महिला ने कहा, मेरे मन में एक शंका है। शंका क्या है? शंका यह है कि अगर कुंभ में जाके स्नान करके आ गए, सारे पाप धुल गए, फिर उसके बाद आगे फिर भजन पूजन करने की क्या आवश्यकता है? आप जो बार बार बोलते हैं भगवत गीता सुनो, वो सुनो, ये सुनो, उपनिषदों का पाठ करो, भगवत गीता का पाठ करो, वेदांत का अध्ययन करो, महाराज ते सगळं करायची काय गरज? जाऊन एकदा स्नान करून आलं, संपलं, खत्म। तो वो महिला ने प्रश्न तो पूछ लिया, वो सवाल जो है, वो प्रश्न मेरे दिमाग में घूमने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा ये हर महीने पूर्णिमा के दिन बैठ के भगवत गीता और फलाना ढिमकाना, वेदांत सप्ताह, वेदांत प्रवचन प्रवचन, फलाना ढिमकाना करने के बजाय एक बार अपन भी जाके स्नान करके डुबकी लगा के खत्म, वंस फॉर ऑल सब खत्म हो जाएगा। फिर मैंने विचार किया कि कुंभ के स्नान का फल क्या है? अयम कुंभा परम पुण्यम स्नानम येन कृतम शुभम सर्व पाप क्षयम याति गच्छते विष्णु सन्निधिम। तो वहां क्या हो जाता है? पापों का तो क्षय होता है। ध्यान दे के सुनिए, ये बात मैं बता रहा हूं, दूसरा कोई नहीं बताएगा। कुंभ में जो हजारों साधु बैठे वो भी नहीं बताएंगे। वहां क्या हो जाएगा? पाप धुल जाएंगे, पुण्य बढ़ जाएंगे। पाप क्या हो गए? चले गए, पुण्यों में वृद्धि हो गई। अब ऐसा है कि जब तक पुण्य भी समाप्त नहीं होते तब तक मोक्ष नहीं है। प्रॉब्लम है। पाप तो कट गए, अच्छा हुआ, ठीक है, गंगा में स्नान करने से पाप कटते हैं, ये हमारी आस्था, हमारी मान्यता और सत्य है। कब कटते हैं? फिर बाद में फिर पाप ना करें तो कटते हैं। ऐसा है कि गंगा में स्नान करने का एक संकल्प है। उस संकल्प का आशय यह है कि अपने सभी पापों के क्षालनार्थ, कायिक, वाचिक, मानसिक जितने भी पाप हैं, उन पापों के परिहार के लिए मैं गंगा में स्नान कर रहा हूं और फिर इसके बाद मैं फिर कोई पाप नहीं करूंगा। फिर इसके बाद मैं कोई पाप नहीं करूंगा, ऐसा शपथ पूर्वक जो स्नान करते हैं उनके पापों का नाश होता है। सबके पापों का नाश नहीं होता। एक बार क्या हुआ कि गंगा जी को लगा कि ये इतने सारे लोग, हजारों करोड़ों 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 लोग आके मेरे में अपने पाप धो के चले जाते हैं, मेरा क्या होगा? हाँ, मेरा क्या होगा? ऐसा सोचा गंगा जी ने। और गंगा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे भगवान, ये हजारों लोग, करोड़ों लोग अपने पाप लाके मुझ में डाल देते हैं और फिर जो है, फिर इतने पाप मैं क्या करूंगी, मेरा भार बढ़ रहा। तो भगवान ने कहा एक काम करो, कल तुम जो है देखो, कल गंगा के तट पर
एक तमाशा होगा, उसको देखो। तो गंगा जी ने कहा ठीक है देखेंगे। उन्होंने क्या देखा, एक आदमी, भगवान ने अपनी माया से नाटक रचा, एक आदमी अपने उत्तरीय को गंगा में धोता था, स्वच्छ बिल्कुल निर्मल, धो के किनारे पे आता था और गंगा की बालू में फिर उसको डाल के मटमैला कर देता था, ये उत्तरीय को। फिर जाता था, फिर धोता था, फिर आके बालू के अंदर डाल के उत्तरीय को गंदा करता था, फिर धोता था, फिर आता था, फिर गंदा करता था। तो गंगा जी को समझ में आ गया। क्या समझ में आया? कि ये लोग जो हैं पाप जो करते हैं, पाप करते हैं, मेरे पास आते हैं, स्नान करते हैं और स्नान करके फिर जाके फिर पाप करने लग जाते हैं। ऐसे लोगों का पाप जो है वो गंगा में उतरता ही नहीं है। ऐसे लोगों का पाप जो है वो गंगा में उतरता है तो करोड़ करें, 2 करोड़ करें, मुझे क्या चिंता है। गंगा जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। तो कहने का तात्पर्य, आशय यह है कि पहली बात तो यह है कि जो पाप हम करते हैं उन पापों का क्षालन गंगा स्नान से अवश्यमेव होता है, किंतु शर्त यह है उसके बाद पाप न हो। आप नहा के आए, शैम्पू लगा के, डो कौन सा अच्छा शैम्पू, कौन सा, डो 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 क्लिनिक वगैरह लगा के, लाइफ बॉय वगैरह लगा के स्नान करके आ गए और फिर मिट्टी में। हाथी को देखा आपने? हाथी बड़े आनंद से स्नान करता है, वो उसकी आदत है। वो स्नान करके आने के बाद अपने शरीर पे धूल डालता है, हाथी की आदत है। वो स्नान करके आता है नदी के अंदर, तालाब के अंदर, बड़े आनंद से करता, फव्वारा उड़ाता सूंड से और खूब नहाता हाथी। और नहा के स्वच्छ होके जब वो आता है बाहर, तो बाहर आने के बाद पहला काम क्या करता है? धूल डाल देता है। तो पापों का क्षालन हो जाता है, किंतु पुण्य बढ़ जाते हैं। अच्छा, पुण्य का फल मोक्ष है क्या? पुण्य का फल मोक्ष नहीं है, पुण्य का फल सुख है। पुण्य का फल सुख है। अब जैसे ही पुण्य बढ़े तो उन सुखों को भोगने के लिए पुनः ध्येय धारण करना पड़ता है। मान लीजिए आपने पुण्य किए, 1 लाख पुण्य है, 1 लाख पुण्य है तो 1 लाख सुख है। इस एक जीवन में 1 लाख सुख तो भोग नहीं सकते आप। फिर क्या करेगा भगवान परमात्मा? क्या करेगा? उन बचे हुए सुखों को भोगने के लिए एक और देह धारण करना पड़ेगा, और उन सुखों को भोगते हुए फिर ये मनुष्य फिर क्या करेगा? कर्म करेगा, फिर पाप करेगा, और फिर क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। भगवान ने कहा कि पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं तो स्वर्ग में भी हो तो फिर उसको वापस मृत्युलोक में आना पड़ता है। और मृत्युलोक में आने के बाद यहां पुनः कर्म है, कर्म का फल है, कर्म का फल है तो जनन है, फिर मरण है, फिर जनन है, फिर मरण है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये क्रम चलता रहता है। तो एक भ्रम हमारे मन में ऐसा बना हुआ है कि हमारे पाप कट जाने चाहिए और हमको पुण्य प्राप्त होना चाहिए। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, किंतु अंततः लॉन्ग टर्म देखिए, इन्वेस्टमेंट करते हैं आप लोग, जमा पैसे वैसे जमा करते हैं कि नहीं कहीं? हाँ, शेयर मार्केट में अपना क्या बोलते हैं उसको, SIP FISIP क्या क्या होता है उसमें? उसमें क्या रहता है? लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म गेन। शॉर्ट टर्म गेन क्या है? पाप कट जाएंगे और फिर पुण्यों की वृद्धि होगी, पुण्य प्राप्त होगा। किंतु लॉन्ग टर्म में अगर विचार करें तो पुण्य भी उतना ही खतरनाक है। पुण्य जो है वो सुख को उत्पन्न करता है, सुख को भोगने के लिए शरीर की आवश्यकता है, और शरीर जो है वो जन्म से प्राप्त होता है। जन्म अगर होगा तो मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी। और विशेष बात ध्यान देने की है कि गंगा में स्नान करने से जो पाप कटते हैं वो कौन से पाप कटते हैं? आपको मालूम है कौन से पाप कटते हैं? अनजाने में किए हुए जितने पाप हैं वो सब कट जाते हैं।
अनजाने में किए हुए जितने पाप हैं वो सब कट जाते हैं। और क्या, जानबूझकर किए हुए पाप कभी नहीं करते, कभी नहीं करते हो। कौन से? जानबूझकर ये पाप है ऐसा जानकर जो पाप करता है वो पाप जो है कदापि नहीं, वो भोगने ही पड़ेंगे। उसमें भी विशेष है, उसमें भी विशेष है कि तीर्थ क्षेत्र में जाकर किया गया पाप वो और भी ज्यादा डेंजरस है। बहुत से लोग जो हैं, आपने देखा होगा वहां करोड़ों लोग हैं, तो अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार के धंधे कर रहे हैं वहां पर। तो कहा गया अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्रे, बंबई में, पूना में, हैदराबाद में, नांदेड़ में, बेंगलोर में जो पाप आपने किए, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, वो प्रयागराज में जाके नष्ट हो जाते हैं। पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, और पुण्य क्षेत्र में जो पाप किया जाता है वो जो है क्या हो जाता है, वज्रलेप बन जाता है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। तो ऐसा उसके अंदर सूक्ष्म विचार है। तो अब जो है उस महिला के प्रश्न पर आते हैं कि फिर हमको ये सब गीता वीता करने की क्या आवश्यकता है? पाप तो कट गए, पुण्य की प्राप्ति हो गई, और क्या चाहिए? तो ऐसा है, मोक्ष जो है वो न स्नान से प्राप्त होता है न दान से प्राप्त होता है, वो केवल ज्ञान से प्राप्त होता है। मोक्ष के, अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आजीवन आपको जो है गीता का अध्ययन करना पड़ेगा। आप 1000 बार स्नान करें तो भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो, पाप कटेंगे, पाप कटेंगे, पुण्य की भी प्राप्ति हो जाएगी। किंतु अगर आपकी इच्छा मोक्ष की है तो फिर इसके अलावा कोई मार्ग नहीं। और बड़ा सुंदर श्लोक मैं कल देख रहा था, गीता देख रहा था, तो एक बड़ा सुंदर श्लोक मेरी नजरों से गुजरा। 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं, नादत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभुः अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी ऐसा जो परमात्मा है, विभु, विभु यानी कौन? सर्वव्यापी ऐसा परमात्मा जो हमारा अंतरात्मा है, वो न पाप को ग्रहण करता है, न आदत्ते पापम, कस्यचित पापम, किसी भी पाप, न किसी पुण्य को ग्रहण करता है। वो जो है, किंतु हमारा ज्ञान जो है वो अज्ञान से ढका होने के कारण तेन मुह्यन्ति जन्तवः, ये जंतु जो है वो उस कारण मोहित होते रहते हैं। देखिए, विभु शब्द का अर्थ क्या है? विभु यानी सर्वव्यापक। परमात्मा सर्वव्यापक, सब तरफ, और सब तरफ होने के कारण, सर्वत्र होने के कारण, सर्वगत होने के कारण वो इस शरीर को भी व्याप रहा है। ऐसा हो सकता है क्या परमात्मा सर्वत्र है और यहां नहीं है? ऐसा हो सकता है? अगर यहां नहीं है तो फिर उसको विभु नहीं कह सकते। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा यहां भी है और उसी की शक्ति से ये शरीर जो है काम कर रहा है। मैं कई बार इस विषय में बता चुका हूं।
कि उसी की शक्ति से हम देखते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सारा व्यवहार जो कुछ करते हैं वो उसी की शक्ति से करते हैं। अब जो है वो जो आत्म तत्व है, अच्छा एक बात, अब सवाल यह है कि हम जो है, मैं अपने आप को क्या समझता हूं? अगर मैं अपने आप को देह समझता हूं तो फिर सारे पाप मुझसे संबद्ध है, सारे पुण्य मुझसे संबंधित है, सारे कर्मों का कर्ता मैं हूं और सारे फलों का भोक्ता भी मैं हूं, अगर मैं अपने आप को देह मानता हूं तो। किंतु अगर मैंने ये जान लिया, ज्ञान क्या? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। ज्ञान क्या? ज्ञान ये है कि जड़ है देह, वो कुछ नहीं कर सकता। मुर्दे में और देह में कोई फर्क नहीं है, प्रेत के अंदर और आपके शरीर के अंदर कोई भेद नहीं है। फर्क इतना है कि परमात्मा की जो छाया है, चित छाया, चिदाभास जो है, वो वहां से चला गया, इतना ही भेद है। तो काम करने की शक्ति, उसके अंदर जो कार्य प्रवणता है वो किसकी है? तो आत्मा की है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने आप को देह माने या अपने आप को आत्मा माने। कौन सी पार्टी में आप हैं वो आप तय करें। देह वाली पार्टी में होंगे तो पुण्य होगा, पाप होगा, उसके सुख दुख रूपी फल होंगे, उन फलों का भोग होगा, उस भोग के लिए देह की प्राप्ति होगी, देह होगा तो मरण होगा, मरण होगा तो जनन। ये एक पार्टी है। दूसरी पार्टी कौन सी है? वहां न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदो न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। भगवान शंकराचार्य ने निर्वाण षटक में कहा, न पुण्यम न पापम। आत्मा का न पुण्य से संबंध है न पाप से संबंध है। क्यों नहीं है बताइए? आत्मा का पुण्य से पाप से संबंध क्यों नहीं? इसलिए नहीं है क्योंकि वो सर्वगत है। सर्वगत दूसरी कोई वस्तु है परमात्मा के अतिरिक्त आपके ध्यान में आती? आकाश। ये बताइए, वर्षा जो होती है वो आकाश में से ही होती है ना? वर्षा आकाश में से होती है। देखिए, वर्षा का जो प्रभाव है वो वायु पर होता है, अग्नि पर होता है, जल पर होता है, पृथ्वी पर होता है। आकाश भीगता है क्या? वर्षा जब होती है हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। वर्षा जब होती है कहीं आग जल रही हो तो बुझ जाती है। वर्षा जब होती है नदी के अंदर बाढ़ आ जाती है। वर्षा जब होती है पृथ्वी जो है दलदल बन जाती है। ये चार भूत जो हैं वर्षा से प्रभावित होते हैं। किंतु आकाश प्रभावित होता है क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सर्वत्र है। वायु सर्वत्र नहीं है, भूमि सर्वत्र नहीं है, अग्नि सर्वत्र नहीं है, जल सर्वत्र नहीं है। आकाश ही ऐसा भूत है जो सर्वत्र है, सर्वगत है, विभु है। और विभु होने के कारण आकाश के ऊपर वर्षा का परिणाम नहीं होता। अच्छा, धूप कहां होती? धूप भी आकाश में होती। अब शुरू हो गई गर्मी, धूप जो है वो आकाश में। अब उस धूप से, सूर्य के प्रकाश से वायु प्रभावित होती है, हवा गर्म हो जाती है, लू चलती है, हवा गर्म हो जाती है, हाँ? जल गर्म हो जाता है, पृथ्वी तपती है। ये सारे भूत जो है धूप से प्रभावित हो जाते हैं। किंतु आकाश धूप से प्रभावित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि वो सर्वगत है, क्योंकि वो सर्वत्र है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। इसलिए न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुख। सुख कब होता है?
अप्राप्त की प्राप्ति होने पर सुख होता है। सुख कब होता है? अप्राप्त की प्राप्ति हो जाए तो सुख होता है। मुझे क्या अगर क्या मिल जाए? गुलाब जामुन बहुत छोटा हो गया। आईफोन, 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 आईफोन कौन सा? मैक्स 16 प्रो, मैक्स आईफोन 16 प्रो मैक्स अगर मुझे मिल जाए तो सौख्य होगा क्या नहीं? सुख होगा क्या नहीं? हाँ हाँ, मेरे पास मैक्स 16 है, सुख होगा। अब वो सुख क्यों होगा? क्योंकि वो मेरे पास नहीं था, अब वो आ गया, इसलिए सुख होगा। अगर मेरे पास मान लीजिए एक आईफोन 16 होता पहले से ही, दूसरा आता तो सुख होता क्या? उतना नहीं होता। नहीं था, अब आ गया, आ गया तो अब सुख है। मतलब क्या हुआ कि पहले अभाव, फिर उस अभाव की कल्पित पूर्ति, और उस पूर्ति से होने वाला सुख। जो सर्वगत है वहां अभाव नहीं है, जो सर्वव्यापी है वहां अभाव है क्या? आईफोन 16 को भी आकाश व्यापता है। आकाश जो है आईफोन 16 प्रो मैक्स को व्यापता है, वो पहले से ही वहां है। किंबहुना वो आईफोन 16 आकाश के अंदर ही है, तो आकाश को खुशी होगी क्या? मेरे अंदर आईफोन 16 आ गया? नहीं होगी। न सौख्यम, अच्छा वो टूट गया, कोई छीन के ले गया, कोई चुरा के ले गया, तो फिर दुख होगा क्या? न सौख्यम न दुख्यम, न मंत्रो न तीर्थम। मंत्र बोल बोल के जो अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते हैं लोग, क्यों करते हैं? अपने अभाव की पूर्ति करने के लिए करते हैं। अश्वदायी च गोदायी धनदायी महाधने धनम में जुषताम देवी सर्वकामाश्च देहि में। मुझे घोड़े दो, मुझे हाथी दो, मुझे धन दो, मुझे अमुक दो, मुझे तमुक दो। हाँ, ये कौन मांगता है? जिसके पास नहीं है वो मांगता है। आकाश में ये सब है, सारे घोड़े जितने हैं वो आकाश के अंदर हैं, सारे हाथी आकाश के अंदर हैं, सारे रथ आकाश के अंदर हैं, सारे BMW आकाश के अंदर हैं, सारी मर्सिडीज आकाश के अंदर। उसको इच्छा होगी क्या? सारी सुंदर स्त्रियां आकाश के अंदर हैं, सारे सुंदर पुरुष आकाश के अंदर हैं। इच्छा होगी क्या? नहीं होगी। क्यों होगी? सारा धन आकाश के अंदर है, इच्छा नहीं होगी। तो इच्छा नहीं होगी तो मंत्र क्यों बोलेगा? न मंत्रो न तीर्थम। पाप का कोई सवाल ही नहीं, तो पाप धोने का सवाल नहीं, पाप धोने का सवाल नहीं तो तीर्थ का भी सवाल नहीं। न वेदोह न वेदः, वेद की भी कोई आवश्यकता नहीं। वेद की आवश्यकता है किसको? जहां अभाव हो वहां वेद की आवश्यकता है, अज्ञान हो वहां आवश्यकता है। वेद क्या है? ज्ञान स्वरूप है। अज्ञान होगा तो वेद की आवश्यकता है। आत्मा जो है वो ज्ञान स्वरूप स्वयं है, उसको वेद की क्या आवश्यकता? न वेदो न यज्ञ। उस आत्म स्वरूप को किसी प्रकार के यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? यज्ञ भी जो है वो फिर अभाव की पूर्ति के लिए है। ज्योतिष्टो में न स्वर्ग कामो यजेत। स्वर्ग काम, जिसको स्वर्ग की इच्छा है उसको ज्योतिष्टोम इत्यादि यज्ञ करने चाहिए, ऐसा वेद का कहना है। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता। मैं भोजन भी नहीं हूं, भोज्य भी नहीं हूं, भोक्ता भी नहीं हूं। क्यों? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं चिदानंद रूप शिव हूं। और वो चिदानंद रूप शिव कैसा है? आकाश की भांति सर्वत्र व्याप्त। इसीलिए महाराज ने हम आकाश नित जग को आधारा। हम क्या है? आकाश जैसे। तो न आदत्ते कस्यचित पापम। किसी प्रकार के पाप को यह आत्मा ग्रहण नहीं करता। आत्मा के कलुषित होने का, आत्मा के मलिन होने का कोई सवाल ही नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक चोर था, वो बड़ा वेदांती था, वेदांती चोर था। उसने चोरी की, चोरी की तो पुलिस ने पकड़ा उसको। पुलिस ने पकड़ा उसको, जज के सामने पेश किया, सर इसने चोरी की है।
वो कटघरे में खड़ा हो गया। कटघरे में खड़ा होकर बोलता है, नादत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभु। किसी पाप का मुझसे कोई संबंध नहीं, देह ने किया, देह के द्वारा हो गया पाप, मेरा कोई संबंध नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता, जज भी वेदांती था, जज भी जो है वेदांती था। उसने कहा बिल्कुल ठीक, तुमने कोई पाप नहीं किया। क्यों? क्योंकि आत्मा कोई पाप करता ही नहीं है, तो भोक्ता कहां से होगा? तो आत्मा कोई पाप करता नहीं है, तो तुमने कोई पाप नहीं किया, तो तुमको हम सजा भी नहीं दे सकते। किंतु तुम्हारे देह ने पाप किया है, तुम्हारे देह ने पाप किया है, तो तुम्हारे देह को हम 14 साल की सजा देंगे। तो ऐसा जो है विचार करते समय तारतम्य भाव ये रखना पड़ता है कि तुम अगर ये सोचते हो कि तुमने कोई पाप नहीं किया, तो तुमको अपने को शरीर से डिसआइडेंटिफाई करना होगा। शरीर के साथ आइडेंटिफिकेशन रखकर ये कहना कि मैं कोई पाप नहीं करता, ये गलत बात है। आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य भाव जिसको कहते हैं, वो बड़ा महत्व है। इसलिए महाराज ने कहा, हाँ मी देह बुद्धि ही त्यागा। महाराज ने क्या कहा? मी देह बुद्धि ही त्यागा, जा सच्चिदानंद पदी लागा। पार्टी जो है ना, ऐसा आजकल क्या होता है, इस पार्टी के अंदर होते, उस पार्टी का गमछा पहन के घूमते, होता ना क्या? ऐसा एक होता, 3-4 ₹3.5 रुपए का मिलता, वो पार्टी का चिन्ह लगा हुआ कपड़ा, पीले रंग का, हरे रंग का होता, वो इस पार्टी के अंदर होते, यहां पहनते, यहां से पहन के फिर उस पार्टी में जाके वहां का पहन लेते, ये एक फोटो वो एक फोटो, दोनों फोटो फेसबुक के ऊपर शेयर कर देते। हमारी हालत वैसी है, हम देह की पार्टी में हैं या आत्मा की पार्टी में है, ये समझ में नहीं आ रहा। देह की पार्टी में अगर है तो वहां पर देह के स्तर पर कर्म है, कर्म का फल है, और फिर उसका भोग है, उस भोग के लिए देह है, और देह है तो मरण है, और मरण है तो फिर जनन है। इधर वाली हमारी पार्टी, आत्मा वाली पार्टी में क्या है? कुछ नहीं है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कौन सा चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता, निर्भर करता है आप कौन सी पार्टी में जाना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता कि आधा घंटा ये वाला गमछा पहन ले, आधा घंटा वो वाला गमछा पहन ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्रश्न ये है कि अगर मैं अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, और देह से मेरा कोई संबंध नहीं है, फिर भी मुझे कष्ट होता, दुख होता, ये महत्व की बात है। अगर मैं ये मान भी लूं कि मैं देह नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, देह से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं आत्मा हूं, ऐसा अगर मान भी लूं, तो भी मुझे कष्ट होता है। और उस कष्ट का कारण देह का सूक्ष्म अभिमान, देह का सूक्ष्म अभिमान है। वो अभिमान का कारण क्या, उसका डायग्नोसिस क्या? तो अज्ञान के कारण जो है मेरा वास्तविक जो स्वरूप है वो छिपा हुआ है। अज्ञान, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, मेरा ज्ञान जो है छुप गया है। तेन मुह्यन्ति जन्तवः, उनके कारण, उसके कारण ये जंतु, भगवान ने देखे शब्द बड़ा डेंजरस इस्तेमाल किया। क्या बोल रहे हैं? जंतु। तुम्हाला कोणीतरी जंतु म्हणलं तर आवडेल का? जंतु, जंतु शब्द का अर्थ क्या है? जंतु शब्द का अर्थ है पुनः पुनः जायते इति जंतु, जो बार बार पैदा होता है उसका नाम जंतु। हम सब जंतु हैं। एक बार क्या हुआ कि एक राजा था, उस राजा का एक राजकुमार था, एक रानी थी, और वो राजा, रानी, राजकुमार वगैरह सब मिलकर नाव में बैठकर कहीं जा रहे थे, नाव में बैठ के कहीं जा रहे थे। अचानक रास्ते में जो है उस नाव का कुछ एक्सीडेंट हुआ, और वो नाव जो है पलट गई, डूब गई, राजा भी नदी में गिर गया,
रानी भी नदी में गिर गई, वो बच्चा भी, राजकुमार भी नदी के अंदर गिर गया, मर गए सब, पूरा वंश समाप्त हो गया। अब मंत्रियों ने, उन लोगों ने खोजबीन की, कहीं हमारा राजा मिलता है क्या, हमारा राजपुत्र मिलता है क्या, ढूंढने की कोशिश की, कुछ कोई मिला नहीं। वो राजा का जो पुत्र था वो बहते बहते एक मछुआरे को मिल गया, मछली पकड़ने वाले होते उनको वो बच्चा मिल गया। उसको क्या मालूम है राजा का बेटा, बच्चा मिल गया, तो उसने जो है, निपुत्रिक था वो, उसने उसको पाल पोस के बड़ा किया। वो मछुआरा भी मर गया। अब ये खाएगा क्या, युवक बन गया, 16 साल की आयु, खाएगा क्या, तो भीख मांगता, भीख मांगता। और भीख ऐसे मांगता था, एक डिब्बा लेके, एक कंबल, एक डिब्बा, एक लकड़ी हाथ में, और बाजार में घूमता था। कोई उसको 4 आने देता था। आजकल के लोगों को 4 आने मालूम ही नहीं, 4 आने, 8 आने, 10 पैसे, 5, आपने देखे नहीं, याद है किसी को? 5 पैसे का सिक्का कैसा होता था, कैसा होता था, गोल या चौक? हाँ, तो 5 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, इस तरह से देते थे, भीख देते। कोई उसको रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए देते, कभी कभी 2 रुपए देते थे, 5 रुपए, खुश होता था बड़ा। कोई है, चल हट, 4 आने दिए, दुखी हो जाता। खैर जो भी भिक्षा में मिलता था वो लेके अपना गुजारा चलाता था। ये लोग जो राजा के लिए, मतलब राज्य के जो अधिकारी थे, वो सतत ढूंढ रहे हैं कि हमारा जो राजा का बेटा था उसको ढूंढना चाहिए, कहीं ना कहीं होगा वो अवश्य। और निशानी ये थी कि उसके कंधे के ऊपर एक तिल था, बड़ा सा, राइट शोल्डर के ऊपर, कंधे के ऊपर तिल था, अत्यंत तेजस्वी रूप, इसका भी वैसा ही था। तो एक दिन अचानक जीप वीप लेके वो लोग आए, गांव में देखा तो वो अत्यंत तेजस्वी युवक है, भीख मांग रहा है, और उसके कंधे के ऊपर तिल है, और चेहरा बिल्कुल राजा साहब जैसा है, सेम टू सेम। इन्होंने जाके उसको पकड़ा, पकड़ के पता किया तो ये नदी में मिला हुआ वगैरह सब मालूम हो गई कहानी। अब क्या करेंगे, तो इसको ले गए, जीप में बिठा के, बोले तू हमारा राजा का बेटा है, चल। ले गए, और ले गए, और वहां ले जाके उसको दाढ़ी बना के, हजामत बना के, हेयर स्टाइल करके, शैम्पू लगा के, धो धुला के, उसको साफ सुथरा करके, उसको कपड़े वपड़े पहना के उसको बिठा दिया, कहाँ पर, राजा के आसन के ऊपर बिठा दिया। अब तू हमारा राजा, बैठ गया राजा बन। अब क्या, राजा बन गया। राजा बनने के बाद चलने लगा कारोबार, महीना 2 महीना 3 महीने हुए। एक दिन अचानक उसने, राजा ने अपने मंत्री, इधर आओ, जिस दिन तुमने हमको पकड़ के लाया था उस दिन हमारा एक डब्बा था, हमारा एक कंबल था, हमारी एक लकड़ी थी, वो सब सामान कहाँ है? पूछा राजा, सामान कहाँ है, सामान कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि सरकार वो हमने म्यूजियम के अंदर संभाल के रखा हुआ है। बोले लेके आओ सारा सामान, लेके आओ। वो सारा सामान लेके राजा ने क्या किया, उस रात को वेश परिवर्तन किया, पुनः वो भिक्षुक वाला ड्रेस पहना, फटी हुई धोती, वो काला कंबल, वो डिब्बा, वो डंडा, वो लेके वो पुनः उसी बाजार में दूसरे दिन गया भीख मांगने। अब जो है फिर वही गाना गाते हुए भीख मांगना। अब कोई उसको 4 आने दे रहा है, कोई उसका मजाक उड़ा रहा है, कहाँ गया था इतने दिन, 2 महीने दिखाई नहीं, कुंभ में गया था क्या, बोल के ऐसा पूछ रहे लोग। कोई 4 आने दे रहे, कोई 8 आने दे रहे, कोई 1 रुपए दे रहे। पहले क्या होता था, कोई 4 आने 8 आने दे तो उसको दुख होता, और कोई 5 रुपए 10 रुपए दे तो प्रसन्नता हो। अब किसी ने उसको 100 रुपए दिए तो भी खुशी नहीं, और किसी ने 4 आने दिए तो भी दुख नहीं, कोई मजाक उड़ाए तो भी दुख नहीं, कोई प्रशंसा करे तो कोई, क्योंकि वो अंदर से जानता था कि मैं इन सब का राजा हूं, और इनकी सारी जितनी संपत्ति है वो सब मेरे अधिकार में है। उस बात को जानता था वो राजा, और इसलिए ज्ञान हो जाने के बाद जो है उसको न दुख होता था न सुख होता, मुस्कुराता था। कोई झिड़की देता था, कोई मजाक करता था, कोई 4 आने देता था, कोई 2 पैसे देता था तो खुशी खुशी ले लेता था, कोई 10 रुपए देता खुशी खुशी ले लेता था। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। क्यों? क्योंकि उसको इस बात का ज्ञान था कि वो राजा है, ज्ञान था।
तो हमारा प्रॉब्लम यह है, हमारी अवस्था कैसी है, हम सब राजा हैं, हम सब क्या है, राजा हैं। इसीलिए महाराज ने कहा है, एक स्थान बड़ा सुंदर कहा कि सूरत खूब अजब दर्श, राजा चेतन हर घटापनी, सूरत खूब अजब दर्श, राजा कह के संबोधित किया हमको महाराज, राजा है, मगर अपने आप को भिखारी मान, मगर अपने आप को भिखारी। हम क्या है, महाराज अभी हमसे 1 BHK से घर, उतने में क्यों, 1 BHK के घर का संबंध शरीर से है, आत्मा से नहीं, आत्मा विभू है, आकाशवत है। तो कहने का तात्पर्य है कि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान ने जो कहा कि ज्ञान जो है वो अज्ञान से आवृत हो गया। ज्ञान किस बात का, चिदानंद रूप शिवोहम, ये ज्ञान है, और मैं जीव हूं, ये अज्ञान है। इस अज्ञान ने ज्ञान को आवृत कर दिया, ढक दिया है, ढक दिया। और इसलिए जो है तेन मुह्यन्ति जन्तवः, ये जंतु जो है उस कारण से मोहित हो रहे हैं। मोहित होना यानी क्या, मोहित होना शब्द का अर्थ क्या है, जान लीजिए। मोहित होना शब्द का अर्थ है कि सही और गलत की पहचान न होना, इसका नाम मोह है। सही और गलत की पहचान न होना, इसका नाम मोह है। मोह यानी इच्छा, आकांक्षा, लालसा, अभिप्सा, ऐसा नहीं है अर्थ। मोह शब्द का अर्थ है कि सही क्या है और गलत क्या है, इसका ज्ञान न होना, इसका नाम मोह है। सही क्या है, मेरा स्वरूप जो है वो चिदानंद रूप शिवोहम, ऐसा मेरा स्वरूप है, किंतु मैं अज्ञान के कारण अपने आप को जीव मानता हूं, मैं अपने आप को जीव मानता हूं। और चूंकि मैं अज्ञान के कारण जीव मानता, तू अपने आप को जीव मानता है, तो फिर जीव के जितने धर्म है, जितने कर्म है, जितने फल हैं, वो सारे के सारे जो तू अपने आप को मानता है वो तुझे भोगने पड़ेगा। इट इज अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी। वेदांत अत्यंत सरल है। अरे इतना हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे रोज के आंखों में हम देखते हैं, इतना सरल है, वो हमारी समझ में नहीं आता। महिलाएं हैं, महिलाएं हैं। अब जो विवाहित महिला होती है उससे आप पूछिए, किसी भी विवाहित महिला से पूछिए कि आप कहां से हैं, तो वो अपने मायके का एड्रेस बताएगी या अपने पति के घर का एड्रेस बताएगी। मान लीजिए कोई महिला है, ठीक है, उसके मायके का एड्रेस क्या है, मान लीजिए क्या पुणे, उसका विवाह हुआ हैदराबाद वाले के साथ, ठीक है। अब उससे अगर पूछा जाए उस महिला से कि आप कहां से हैं, कहां के हैं, हैदराबाद, ठीक है। वो हैदराबाद की है क्या, उसका जन्म हुआ क्या हैदराबाद में, हैदराबाद में शिक्षण हुआ क्या, कुछ नहीं। हैदराबाद से केवल इतना संबंध है कि विवाह हुआ, पति हैदराबाद का है, इतना ही संबंध है। फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन देखिए उनके अंदर कितना है, फटाक से दूसरे दिन से अपने आप को हैदराबाद वाला बोलने लग जाता, दूसरे दिन से ही। कोई नहीं, मैं विवाहित महिला नहीं बोलती मैं अमुक पुणे की हूं, नासिक की हूं, नांदेड़ की हूं, नहीं बोलती। वो पति के घर का ही एड्रेस बोलती है। और विशेष बात यह है कि महिलाएं जो है ना, जब मायके जाती हैं, महिलाएं जब अपने मायके जाती हैं, तो 8 दिन 7 दिन रहने के बाद क्या बोलती माने, चलो अब अपने घर चलते हैं। हाँ, आपल्या घरी जाऊ बाबा। आपलं घर कोणचं, आपलं कोणचं, हाँ तुम्ही सांगा तुमचं घर कोणचं, खरं घर कोणचं, आपलं घर, आपलं घर, अपना घर कौन सा तुम्हारा, कैसे हुआ तुम्हारा, कैसे हुआ हो, न पैदा हुए, न शिक्षा हुई, न दीक्षा हुई, तुम्हारा कैसे हो गया वो घर। केवल मानने से, आइडेंटिफिकेशन, जानना और मानना दो चीजें हैं। हम जानते हैं किंतु मानते नहीं। उनका फायदा ये वो मानते भी है, वो मानते, आप नहीं मानते।
आप नहीं मानते? हमारी बहनें आती हैं, मैं कई बार बता चुका हूं, काय बाबा आमच्या घरात आम्ही 11 वाजता जेवतो, तिथं माणिनगरला 3-3 वाजले तरी जेवण मिळत नाही. हा, आमच्या घरात, अपने घर में वो बता रही हैं हमारी बहनें कि अपने घर में वो 11 बजे खाती है सुबह. माणिनगर आमच्या घरात आम्ही 11 वाजता जेवतो, माणिनगरला 3-3 वाजले तरी जेवण मिळत है ना. ये पराया हो गया, वो अपना हो गया. अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेशन किया क्या नहीं उन्होंने? अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए इन महिलाओं ने कितनी गीता पढ़ी? कितनी गीता पढ़ी? कुछ नहीं. वेदांत का अध्ययन किया क्या? कुछ नहीं किया. केवल मन से मान लिया, केवल मन से मान लिया. बहुत से लोगों का नाम चेंज हो जाता है, बहुत से लोगों का शादी के बाद नाम चेंज हो जाता है. तो पुराने वाले नाम से पुकारो तो देखती भी नहीं इधर. कई बार हुआ है, मेरे साथ हुआ है. पुराने वाले नाम से अगर पुकारो ना तो इधर देखती नहीं है, वो नए वाले नाम से पुकारो तो देखती है. इतना ट्रांसफॉर्मेशन महिलाओं के अंदर, बिना गीता पढ़े, बिना वेदांत पढ़े ऐसे कैसे हो जाते? चमत्कार है ये, बहुत बड़ा चमत्कार है. और हम हैं पुरुष. इतने लोग बता रहे हैं तुम्हारा स्वरूप आत्मा है, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम शिव हो. सब शंकराचार्य बता रहे हैं, मध्वाचार्य बता रहे हैं, रामानुजाचार्य बता, इतने आचार्यों ने, इतने ग्रंथों ने, इतने उपनिषदों ने, करोड़ों ग्रंथों में कहा कि भाई तू जीव नहीं है, तू शिव है, ये बताया. तो भी नहीं नहीं नहीं, माझं 1 BHK, माझं घर, मी अमुक कुलकर्णी, मी अमुक देशपांडे, मी अमुक. बस. तो इससे क्या सिद्ध होता है? क्या सिद्ध होता है? क्या सिद्ध होता है? महिलाएं जो है वो आप लोगों से एडवांस्ड सीखना चाहिए, सीखना चाहिए. महिलाओं से सीखिए. तो ये जैसा ट्रांसफॉर्मेशन अपना घर बोलते हैं ना वो पति के घर को, उस तरह से आप सच्चिदानंद रूप को अपना रूप क्यों नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? क्या दिक्कत है उसमें? यहां इतना अटका हुआ है, हे माझं घर, हे माझं बँक बॅलन्स, हे माझं नाव, हे माझं घर, हे माझं. तेन मुह्यन्ते जनता. भगवान गुस्से में क्रोधित है, इसलिए जंतु बोल रहे हैं आप. तो ये जो ज्ञान जो है अज्ञान के कारण ढका हुआ है, और अज्ञान के कारण ढका होने के कारण अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है. वास्तव में मेरा पुण्य से पाप से कोई संबंध नहीं, किंतु ज्ञान जो है ढका हुआ है. मैं अपने आप को जीव मानता हूं, तो फिर पुण्य से पाप से संबंध है. पुण्य से पाप से संबंध होने के कारण पाप का कटना आवश्यक है. पाप का कटना आवश्यक है, इसलिए गंगा में स्नान करना आवश्यक है. और इसलिए जो है आप सब ने गंगा में स्नान किया, आपका अभिनंदन, बहुत अच्छा किया आपने. मगर ये अवश्य ध्यान में रखें, इतना सब करने की आवश्यकता नहीं. जैसे उन्होंने अपनी आइडेंटिटी अपना तादाद में बदल लिया, वैसे बदल लो, तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं आने की जरूरत. न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, कुछ नहीं है वहां. केवल चिदानंद रूप शिव बचता है. ये ज्ञान जो है वो केवल और केवल प्रभु की कृपा से प्राप्त होता है. आप सब भाग्यशाली हैं कि आपको जो है इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति हो रही है. केवल प्रश्न ये है कि उस ज्ञान को आत्मसात करने की बुद्धि होनी चाहिए. वो बुद्धि जो है प्रभु परमात्मा आपको दे. आपका सबका कल्याण हो, आपका सबका शुभ हो, आपका सबका मंगल हो, आपके पाप कटे, आपको पुण्य की प्राप्ति हो, प्रभु महाराज की कृपा आपके ऊपर हो. ऐसा मंगल आशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय.